नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला के सदर अस्पताल समेत सभी अनुमंडल अस्पताल, पीएचसी, एपीएचसी तथा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर मनाया गया विश्व टीबी दिवस। मधुबनी नगर निगम के आधारभूत संरचना व समग्र विकास को लेकर जिलाधिकारी ने की समीक्षात्मक बैठक। बिस्फी थाना पुलिस ने नूरचक चौक से एक तारी दुकान में छापेमारी कर 15 बोतल नेपाली शराब के साथ महिला तस्कर को किया गिरफ्तार। खजौली के सुक्की गांव में जर्जर सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। खुटौना पुलिस ने दहेज हत्या के मुख्य आरोपी पिता व पुत्र को किया गिरफ्तार। जिलाधिकारी के निर्देश पर मधुबनी सदर एसडीएम अश्विनी कुमार ने गिरधारी लाइब्रेरी का किया निरीक्षण। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के विरोध में निकाला आक्रोश मार्च, प्रधानमंत्री का किया पुतला दहन। खुटौना प्रखंड कार्यालय सभागार में सरकारी भूमि पर बसे 12 भूमिहीन परिवारों के बीच हुआ बंदोबस्ती पर्चा का वितरण। बेनीपट्टी अंचल के अरेड चौक पर फर्नीचर की दुकान में लगी आग, 10 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर राख। बिस्फी के औसी, चपरिया व घाट बटरा शक्ति केंद्र पर भाजपा शक्ति केंद्र पन्ना प्रमुख व भाजपा बूथ कमेटी की हुई बैठक। किसान की समस्याओं को राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिए किसान नेता नागेश्वर पांडे ने मधवापुर क्षेत्र का किया दौरा। बंडौल के सरसप्पाही में शहीद दिवस के अवसर पर अयाची नगर युवा संगठन ने किया रक्तदान शिविर व रक्तदाता सम्मान समारोह का आयोजन। मधुबनी आरके कॉलेज में आयोजित नाइट क्रिकेट के पहला सेमीफाइनल में गुंजन 11 मधुबनी की टीम ने की जीत हासिल। मेयर प्रत्याशी अरुण राय के पुत्र प्रशांत राय ने खिलाड़ियों को किया संबोधित। और रमजानुल मुबारक के पवित्र महीने का हुआ आगाज, जुम्मा के दिन लोगों ने रखा पहला रोजा। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला के सदर अस्पताल समेत सभी अनुमंडल अस्पताल, सभी पीएचसी, एपीएचसी तथा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर विश्व टीबी दिवस मनाया गया। इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन स्वास्थ्य विभाग ने किया, जहां सदर अस्पताल में टीबी मरीजों को पोषण आहार वितरित किया गया, वहीं मंडल कारा में 100 मरीजों की टीबी की जांच की गई। शुक्रवार 24 मार्च को विश्व यक्ष्मा दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिले के सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, सभी पीएचसी, एपीएचसी तथा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर विश्व टीबी दिवस मनाया गया। सदर अस्पताल में सुबह जिला संचारी रोग पदाधिकारी डॉक्टर जीएम ठाकुर के द्वारा आईआईएच संस्था के सहयोग से यक्ष्मा मरीजों का पोषण आहार वितरण किया गया। वहीं मंडल कारा में 100 से अधिक कैदियों की टीबी जांच की गई। डॉक्टर ठाकुर ने बताया कि विश्व यक्ष्मा दिवस के उपलक्ष्य में जिले के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर वर्ल्ड टीबी डे मनाया गया तथा आगामी 21 दिनों यानी कि 24 मार्च से 13 अप्रैल तक टीबी की जांच व टीबी मरीजों की खोज की जाएगी। डॉक्टर फॉर यू के द्वारा पंडौल में हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। डीएफआईटी संस्था के द्वारा न्यूट्रिशन डाइट का वितरण किया गया। डॉक्टर ठाकुर ने टीबी उन्मूलन एवं जागरूकता विषय पर विस्तार से बताया व कहा कि टीबी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, यह किसी को भी हो सकता है। शुरुआत में इसके लक्षण भी सामान्य से ही दिखते हैं, पर 2 हफ्ते खांसी या बुखार हो तो तुरंत ही टीबी की जांच कराएं। टीबी संक्रमित होने की जानकारी मिलने के बाद किसी रोगी को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि लक्षण दिखते ही नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच करानी चाहिए, क्योंकि यह एक सामान्य सी बीमारी है और समय पर जांच कराने से आसानी के साथ बीमारी से अस्थायी निजात मिल सकती है। मरीज को पूरे कोर्स की दवा करनी चाहिए। इसके लिए अस्पतालों में मुफ्त समुचित जांच और इलाज की सुविधा है। डीपीसी पंकज कुमार ने कहा, टीबी के मरीजों को इलाज के लिए खर्च की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार के द्वारा सहायता राशि दी जाती है। चिन्हित टीबी के मरीजों को उपचार के दौरान उनके बेहतर पोषण के लिए प्रतिमाह 500 रुपए की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में भेजी जाती है।
सिविल सर्जन डॉक्टर ऋषिकांत पांडे ने बताया, भारत सरकार ने टीबी उन्मूलन के लिए 2025 का वर्ष निर्धारित किया है, जिसके लिए ग्रास रूट पर कार्य करने की आवश्यकता है। वहीं लोगों को भी समेकित रूप से इसकी जागरूकता हेतु प्रयास करना होगा। प्रखंड में समुदाय स्तर तक स्वास्थ्यकर्मी तथा कई सहयोगी संस्थाएं कार्य कर रही और ज्यादा से ज्यादा रोगियों की खोज पर उपचार करा रही है, जिससे टीबी पर विजय पाई जा सके। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के आधारभूत संरचना व समग्र विकास को लेकर जिला पदाधिकारी ने समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने नगर निगम क्षेत्र में चल रही विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी ली, साथ ही उपस्थित अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। देर शाम जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में मधुबनी नगर निगम के आवश्यकतानुसार आधारभूत संरचना एवं समग्र विकास हेतु समीक्षात्मक बैठक का आयोजन संपन्न हुआ। जिलाधिकारी द्वारा नगर निगम क्षेत्र में चल रही विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी ली गई और आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने निर्देश दिया कि नगर निगम क्षेत्र में यातायात की जटिल स्थिति को देखते हुए अतिक्रमण मुक्त अभियान नियमित रूप से चलाई जाए। उन्होंने नगर निगम क्षेत्र के सभी संकरी सड़कों की नापी करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गिलेसन बाजार और ट्रीचिंग ग्राउंड के अतिक्रमण मुक्ति के बारे में भी अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि अतिक्रमण करने वालों से दंड स्वरूप जुर्माना राशि भी वसूली जाए, ताकि अतिक्रमण करने वालों को सख्त संदेश जाए। इसके अतिरिक्त नाले में कचरा डालने वालों पर भी आर्थिक दंड लगाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में निर्माणाधीन और निर्माण कार्य पूर्ण कराई गई सड़कों की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि किसी भी नई सड़क के साथ नाले का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र के वैसी सभी सड़कों की यथाशीघ्र मरम्मती कराई जाए जहां वर्षा के दिनों में अत्यधिक जल जमाव रहता है, ताकि बारिश के मौसम में आम शहरी को आवाजाही की परेशानी न हो। उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में बनाए जा रहे मूत्रालय और शौचालयों के कार्य की प्रगति की समीक्षा भी की और अन्य स्थलों पर भी इसके निर्माण की दिशा में कदम उठाने को कहा। जिलाधिकारी ने जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि नगर निगम क्षेत्र में बिना परमिट के चल रहे वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जब्ती करे। उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में यातायात की बढ़ती समस्या को देखते हुए ऑटो पार्किंग की सुविधा मुहैया कराने के साथ साथ नगर निगम क्षेत्र में प्रवेश करने पर नियमानुसार शुल्क वसूली के निर्देश दिए, ताकि अवांछित भीड़ भाड़ की परेशानी से मुक्ति मिल सके। जिलाधिकारी ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए पुराने चापाकल की मरम्मती और आवश्यकता वाले जगहों पर नए चापाकल लगाए जाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी सरकारी अथवा गैर सरकारी तालाबों के अतिक्रमण पर गंभीर दिखे। उन्होंने निर्देश दिया कि नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी और गैर सरकारी तालाबों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवाई जाए, ताकि बढ़ते अतिक्रमण के हालात का जायजा लिया जा सके। उन्होंने माइकिंग के द्वारा तालाब को अतिक्रमित करने वाले लोगों को अतिक्रमण खाली करने की चेतावनी देने के निर्देश भी दिए हैं। इस बैठक में अपर समाहर्ता नरेश झा, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर अश्विनी कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी अमैत विक्रम बैनामी, प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास शाखा निधिराज, जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरण, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र रमेश कुमार शर्मा, कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण अनिल कुमार, सिटी मैनेजर नगर निगम राजमणि गुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्फी थाना क्षेत्र के नूरचक चौक स्थित एक तारी की दुकान में पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान स्थल से 15 बोतल नेपाली शराब के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार महिला तस्कर की पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्याय की हिरासत में भेज दिया गया। बिस्फी पुलिस ने थाना क्षेत्र के नूरचक चौक स्थित एक तारी दुकान में छापेमारी कर 15 बोतल नेपाली शराब के साथ एक महिला कारोबारी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार महिला शराब कारोबारी की पहचान गोला बिस्फी निवासी बिंदेश्वर महतो की पत्नी मीना देवी के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि बरामद शराब को जब्त कर गिरफ्तार महिला कारोबारी के विरुद्ध मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्याय की हिरासत को भेज दिया गया है। मौके पर एएसआई सुरेश चौधरी सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के सुक्की गांव स्थित पीएम ग्राम सड़क योजना की दयनीय स्थिति के विरोध में ग्रामीणों ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व मुखिया अशोक कुमार सिंह ने किया। इस दौरान विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। खजौली प्रखंड के सुक्की गांव स्थित प्रणामी मंदिर से जीवच सिंह घर तक पीएम ग्राम सड़क योजना से बनी सड़क गत 4 वर्षों से जर्जर है।
करीब 400 मीटर की दूरी में सालों भर सड़क पर जलजमाव रहता है। जर्जर सड़क निर्माण को लेकर गुरुवार को स्थानीय मुखिया अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मुखिया ने कहा कि जर्जर सड़क निर्माण को लेकर संबंधित विभाग के कार्यपालक पदाधिकारी, कनीय अभियंता सहित विधायक व सांसदों को कई बार आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन सबका सब बेकार साबित हुआ। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर 15 दिनों के अंदर सड़क का सुदृढ़ीकरण शुरू नहीं हुआ तो वह विभाग के खिलाफ विशाल प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीणों के लिए यह मुख्य सड़क है। इसी पथ पर गांव बच्चा राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र जान जोखिम में डालकर जाते हैं। सड़क पर 3 से 4 फीट का गड्ढा बना हुआ है जिसमें जल जमाव रहता है। गांव के सैकड़ों परिवारों को मुख्य सड़क तक आने का मात्र एक ही रास्ता है जो वर्षों से जर्जर है, जिससे आम जनों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रदर्शनकारी ग्रामीण राम प्रसाद सिंह, रंजीत कुमार सिंह, विक्रम कुमार सिंह, राजीव कुमार शाह, राजकुमार साफी, रोशन साफी सहित अन्य ग्रामीणों ने कहा कि जर्जर सड़क का निर्माण शीघ्र शुरू नहीं हुआ तो सुक्की पंचायत के सैकड़ों आम जनता मुख्य सड़क को अवरुद्ध कर विभाग के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करने पर बाध्य होंगे। प्रदर्शनकारियों में सिंहेश्वर पासवान, रजनी देवी, अनीता देवी, जगतारन देवी, लक्ष्मीनिया देवी, मीना देवी, देवसुनर देवी, प्रमिला देवी, रिंकी देवी, रेखा देवी समेत कई लोग शामिल थे। कपड़ा कटे उठा कर कौन सड़क चाहिए? बच्चा सब गिर पर है। प्रधानमंत्री कौन सड़क योजना कहे ना, प्रधानमंत्री सड़क योजना है। प्रधानमंत्री सड़क योजना चलो उसको नहीं जा पाता है, पूरा बदबू मारता है। ये लोग कहीं गेस्ट भी आता है तो इसमें गिर जाता है, हाथ में जाता है तो इसमें गिर जाता है। पैर, एक बच्चा का भी पैर कट गया था, पहले हॉस्पिटल के गया हुआ है। कहाँ से कहाँ सड़क जाती है? ये सड़क सुखी डी टोल है, ये है। कितने दूरी में जल जमाव बनी रहती है? कितने दूरी में जल जमाव है? पानी जमी रहती है? हाँ, हमेशा जमी रहती है। जाने आने में काफी असुविधा होता है, कितने बच्चा स्कूल नहीं जा पाता है इससे। आपका नाम? रंजीत कुमार सिंह पर सरकार के कहे छे हम सबसे जल्दी से पर ध्यान देला। प्रधानमंत्री योजना वाला रोड छे तो लगभग 5 साल से हमरा के बहुत दिक्कत हो रहा है। जल्दी सरकार से हम तो निवेदन करती, रिक्वेस्ट करे छे जल्दी हमरा के से रोड के अथी करेला, बनबे के लिए। हां बनबे के लिए हमरा के बच्चा सब अथी भ रहल छे। आज को इमरजेंसी है कुछ होते मर्द पुरुष के बहुत दिक्कत हो रहा है। ठेकेदार तैयार नहीं भ रहा है। ठेकेदार की दिक्कत है यहाँ सबके? पानी के दिक्कत है, पानी में नहीं जाल हुई छी। कते दिन से पानी लागल रही है? 4 साल से बच्चा सब डूबे है। बच्चा सब डूबे है, क्या बच्चा डूब गेले, बच्चा लाने जाय छै स्कूल, क्या बच्चा डूब गेली, जंग जाय सबसे दवाई भेले या। कौन गांव छै? ई गांव है सुखी डी टोल, वार्ड नंबर 12। नाम की है? अमेरिका देवी। दिक्कत है यह पानी के खस पड़े छी, बाल बच्चा जाइए तब खस पड़े, अपने हट साड़ी धोआ पड़े, भीज जाइए। और कथी कहल के सुखी खजौली में यहाँ लेकर वार्ड नंबर 12 में सरकारी दलान से पंचायत भवन तक कथी कहल तो लगभग 5 साल से रोड के यह स्थिति हर बार समाज के बच्चा के पढ़ाई लिखाई साफे बंद छे रोड के कारण। कोई न जान दुनिया का बदबू आवे और कीड़ा पीड़ा पूरा में फेर के एकदम से गनिहाले और बहुत हमरा सब के अथी मतलब दिक्कत हो जाइए। दिक्कत हो रहा है। हां बहुत दिक्कत है। 5 साल से ठेकेदार से भी इंजीनियर से भी बात किए तो बोल रहे थे कि हमारे पैसे नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम काम नहीं कर रहे हैं। बरसात से पहले हम कर देंगे इतना वादा किया था, लेकिन अभी बूंदाबंदी होने से ही इतना पानी भर गया है तो बरसात में और मतलब भर छाती पानी निकल जाएंगे। कितने दिनों से जल जमाव बनी रहती है? 5 साल से समस्या है। किस जगह पर है? हाँ, ये एक ही जगह पर। किस जगह पर है? सुखी डी टोल, वार्ड नंबर 12। क्या मांग है आप लोगों का? सड़क बन जाए, ये हम लोगों का डिमांड है। बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, पढ़ाई लिखाई सब बच्चे को बंद है। स्कूल का रास्ता है इस तरह? हाँ, स्कूल का रास्ता है, आंगनबाड़ी केंद्र है। आपका नाम? आंगनबाड़ी केंद्र भी है। आपका नाम? राम प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त शिक्षक। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बीते जनवरी माह में खुटौना प्रखंड के हनुमान नगर में दहेज को लेकर विवाहिता की गला दबाकर की गई हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मृतका के पति व ससुर को गिरफ्तार कर लिया है।
पिता पुत्र दोनों को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया, जहां से आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। खुटौना प्रखंड के खुटौना पुलिस ने बुधवार को डाउरी एक्ट मामले में स्थानीय थाना क्षेत्र के सिकटियाही निवासी बलेल मल्लिक के पुत्र कपिलेश्वर मल्लिक एवं कपिलेश्वर मल्लिक के पुत्र जितेंद्र मल्लिक को उसके आवास से गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि बीते जनवरी को एक लाचार पिता ने आवेदन दिया था, जिसमें अपनी बेटी को दहेज लोभियों के द्वारा मारकर जला देने के संबंध में बेटी के न्याय के लिए खुटौना थाना में फरियाद लगाया था। बाबूवरी थाना क्षेत्र अंतर्गत बलीराजपुर निवासी शत्रुघ्न मल्लिक ने आवेदन में बयान दिया था कि 20 वर्षीय पुत्री नीभा देवी की शादी बीते वर्ष 2022 में खुटौना थाना क्षेत्र के हनुमान नगर निवासी कपिलेश्वर मल्लिक के पुत्र जितेंद्र मल्लिक से आदर्श विवाह के तहत करवाया था। वहीं शादी के 6 माह बीत जाने के बाद एक मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए के लिए बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था। दहेज देने से मना करने के पश्चात गला दबाकर मार दिया गया व साक्ष्य मिटाने को लेकर रात में ही शव को आनन फानन में जला दिया था। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी में स्थित गिरधारी लाइब्रेरी को पुनर्जीवित करने को लेकर शिक्षा विभाग ने पहल शुरू की है। वहीं इसी क्रम में जिलाधिकारी के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने लाइब्रेरी का निरीक्षण किया, साथ ही वस्तु स्थिति का जायजा लिया। मधुबनी सदर एसडीओ अश्विनी कुमार के द्वारा जिला पदाधिकारी के निर्देश पर गिरधारी लाइब्रेरी का निरीक्षण किया गया। यह पुरानी लाइब्रेरी है, इसमें कई सामान्य अभी भी बरकरार हैं। उसे पुनर्जीवित करने के लिए शिक्षा विभाग के सहायक अभियंता के द्वारा पूरी तरह जांच करने के बाद लाइब्रेरी को पूरी तरह फंक्शन में लाया जाएगा। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा आधारभूत संरचना की बैठक लगातार ली जा रही है। उसमें शहर के जो डिफरेंट लाइब्रेरी या अन्य प्रकार के अर्बन एम्यूनिटीज किस प्रकार डेवलप कराया जाए उसके निर्देश दिए गए थे। उसी आलोक में हम सहायक अभियंता जो शिक्षा विभाग के हैं उनके साथ इस लाइब्रेरी का अवलोकन के लिए आए थे। किस प्रकार इस लाइब्रेरी को फिर से पुनः फंक्शनल बनाया जाए। अवलोकन के क्रम में यह ज्ञात हुआ है कि यहाँ पे कुछ पुराने सामान वगैरह कुछ ऑफिसेस के रखे हुए हैं कि संबंधित, तो उसके लिए हमने संबंधित विभाग के पदाधिकारी से बात किया है और उसको हटवा के जिला पदाधिकारी महोदय से निर्देश प्राप्त करके इस लाइब्रेरी को फंक्शनल बनाने के लिए जो आवश्यक कदम होगा उठाया जाएगा। हमारे साथ में अजयधारी बाबू भी हैं, इन्हीं के पूर्वज इनके डोनर थे, इन्हीं के दादाजी या परदादा के नाम से गिरधारी लाइब्रेरी है। इनसे भी हम आवश्यक सहयोग लेंगे इसको करवाने के लिए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा आक्रोश मार्च व प्रधानमंत्री पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा ने की। इस दौरान जिला कार्यालय से निकलकर आक्रोश रैली थाना चौक पर पहुंची, जहां प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। मधुबनी जिला कांग्रेस कार्यालय से प्रोफेसर शीतलांबर झा की अध्यक्षता में प्रतिरोध मार्च निकालते हुए शहर के थाना चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के बाद प्रोफेसर शीतलांबर झा ने कहा कि मोदी अडानी महाघोटाले जेपीसी जैसे मामले मांग के साथ भारतीय स्टेट बैंक एलआईसी में देश के करोड़ों लोगों के गाढ़ी कमाई पैसा जिसको बैंकों ने अडानी समूह में निवेश किया है और निवेश करके देश के करोड़ों भारतीय की गाढ़ी कमाई आज डूबने के कगार पर है। उसके खिलाफ अनवरत कांग्रेस पार्टी संसद के अंदर और संसद के बाहर संघर्ष करती रही है। उन्होंने संसद के अंदर अडानी मोदी के मुद्दों पर बहस होने संयुक्त संसदीय सदस्य से इस महाघोटाले की जांच करने की मांग की है। इस प्रतिरोध मार्च में साबिर हुसैन, अशोक कुमार, मनोज मिश्र, हिमांशु कुमार, रमन कुमार, राजीव शेखर, विनय झा, धनेश्वर ठाकुर, आलोक कुमार, बबीता कुमार चौरसिया, कौशल किशोर चौधरी के अलावा दर्जनों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद थे। थाना मोड़ पे मोदी अडानी महाघोटाले को जेपीसी मांग को लेकर के जांच की मांग को लेकर के आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया है और सरकार से मांग किया है जो भारतीय स्टेट बैंक का और एलआईसी का जो हमारे देश का करोड़ों लोगों का गाढ़ी कमाई का जो पैसा है जो एलआईसी और भारतीय स्टेट बैंक में जमा था, जो लाखों करोड़ रुपया
मोदी जी के इशारों पे बैंकों ने अडानी समूह में निवेश किया है और निवेश करके देश के करोड़ों लोगों का गाढ़ी कमाई आज डूबने के कगार पे है। उसके खिलाफ अनवरत कांग्रेस पार्टी संसद के अंदर और संसद के बाहर संघर्ष करती रही है। आप देखे होंगे जो पार्लियामेंट के अंदर हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। लगातार राहुल गांधी जी मांग करते रहे हैं जो संसद के अंदर अडानी मोदी जी के मुद्दों पे जो देश के करोड़ों लोगों का गाढ़ी कमाई डूब गया है, उस मुद्दों पर बहस हो और संयुक्त संसदीय समिति से इस महाघोटाले की जांच की जाए या सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में इसकी जांच हो। मोदी सरकार जांच कराना नहीं चाहती है क्योंकि दाल में कुछ काला है। हम आपके माध्यम से सरकार को और देशवासियों से कहना चाहते हैं, जिस तरह से मोदी सरकार हिटलर शाही पर उतर आई है, तानाशाही पर उतर आई है, जो पहली बार आजाद भारत के इतिहास में सत्तारूढ़ दल के लोग संसद नहीं चलने दे रहे हैं। राज्यसभा और लोकसभा दोनों को सरकारी पार्टी के सांसद ठप किए हुआ है, इसलिए कि उसको। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम।
आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। इन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। खुटौना प्रखंड कार्यालय सभागार में बास गीत का पर्चा वितरण का आयोजन हुआ। इस दौरान सरकारी भूमि पर बसे 12 भूमिहीन परिवारों के बीच बंदोबस्ती पर्चा का वितरण किया गया। खुटौना प्रखंड कार्यालय में गुरुवार को प्रखंड सभागार में सरकारी भूमि पर बसे 12 भूमिहीन परिवारों के बीच बंदोबस्ती पर्चा का वितरण किया गया। बास गीत पर्चा वितरण में खुटौना थाना क्षेत्र के टेंगरार महथौर निवासी मंकू साहू की पत्नी सावित्री देवी तथा मंदेश्वर साहू सहित अन्य 10 भूमिहीन गरीबों के नाम शामिल हैं। पर्चा मिलने के उपरांत गरीबों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सीओ रमण कुमार द्वारा संचालित इस कार्यक्रम में झंझारपुर सांसद रामप्रीत मंडल ने संक्षिप्त संबोधन में कहा, सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना हर भूमिहीन को भूमि मुहैया कराकर पक्के का मकान बनाना है। आगे उन्होंने कहा, राज्य की सरकार देश के गरीब के प्रति अत्यंत संवेदनशील है और उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु परस्पर तैयार रहती है। वहीं जल्द ही बास गीत पर्चाधारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें सूचीबद्ध कर घर बनाने हेतु राशि प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर प्रखंड प्रमुख मेराज आलम, पूर्व प्रमुख अमित दत्त, पूर्व जिला परिषद सदस्य अरविंद कुमार महतो, मुखिया जोगिंदर शाह, मुखियापति सत्यनारायण मंडल, हरि कामत, दिल मोहम्मद अंसारी तथा मंजर इमाम सहित पंचायत के अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। आज प्रखंड मुख्यालय में आप उपस्थित हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? एग्रीमेंट कितने के लिए ऐसा है कि हमारे माननीय प्रमुख जी द्वारा और जो हमारे अंचल पदाधिकारी हैं खुटौना अंचल के, उनके द्वारा आमंत्रण दिया गया था कि कुछ बास गीत पर्चा गरीबों में बांटना है जो बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त किया गया है। तो उसी में मुझे बुलाया गया और मेरा हाउस भी चल रहा है। इस शुभ काम के लिए मैं सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय रेवेन्यू मिनिस्टर हैं हमारे आलोक मेहता जी, उनको, हमारे महागठबंधन के जो भी मंत्रीगण हैं सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ साथ हमारे जो अंचलाधिकारी हैं खुटौना प्रखंड के प्रमुख जी हैं और जितने भी हमारे साथीगण हैं, जैसा कि आप जानते होंगे कि मैं पहले भी 2017 तक यहाँ का प्रमुख रह चुका हूँ और यहाँ खुटौना प्रखंड से, यहाँ के अंचल से मेरा व्यक्तिगत लगाव है, क्योंकि यहाँ का मैं मुखिया भी रहा हूँ इस प्रखंड से, दुर्गीपट्टी पंचायत से। इसीलिए मेरे लिए बहुत
शुभ अवसर है, शुभ दिन है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस तरह के मौके पर मुझे आने का मौका मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बीती रात बेनीपट्टी अंचल के अरेर चौक पर एक फर्नीचर की दुकान में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि सभी सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार 10 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर नष्ट हुई है। वहीं पीड़ित जमुआरी गांव निवासी मुकेश कामत ने बताया कि आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चल सका है। बेनीपट्टी अंचल के अरेर चौक पर बीते गुरुवार की देर रात एक फर्नीचर दुकान में आग लग जाने से लाखों रुपए मूल्य का सामान जलकर राख हो गया। मिली जानकारी के अनुसार अरेर चौक पर जमुआरी गांव निवासी मुकेश कामत के शिवानी फर्नीचर नामक दुकान में गुरुवार की रात के करीब 1 बजे के आसपास अचानक आग लग गई। आग की लपटें तेज होने पर आसपास के लोगों को घटना की जानकारी मिली तो स्थानीय लोगों ने संबंधित दुकानदार को सूचना दी। सूचना मिलते ही दुकानदार आनन फानन में अरेर चौक स्थित अपनी दुकान पर पहुंचे, जहां स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे हुए थे। इसी क्रम में स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की सूचना अग्निशमन वाहन को दी गई और जब तक अग्निशमन वाहन घटनास्थल पर पहुंची तब तक दुकान में रखा पलंग, कुर्सी, टेबल, बॉक्स पलंग सेट सहित सभी सामान जलकर खाक हो गया। काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों के प्रयास से आग पर काबू पाया जा सका। अगलगी की इस घटना में तकरीबन 10 लाख की परिसंपत्ति की क्षति होने की बात अग्नि पीड़ित ने कही। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बस्ती प्रखंड के औसी, चपड़िया एवं घाट भटरा शक्ति केंद्र पर शक्ति केंद्र पन्ना प्रमुख एवं भाजपा बूथ कमेटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंडल अध्यक्ष राम सकल यादव ने संगठन चुनाव और सक्रिय सदस्यता पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के औसी, चपड़िया एवं घाट भटरा शक्ति केंद्र पर बिस्फी भाजपा मंडल अध्यक्ष राम सकल यादव की अध्यक्षता में शक्ति केंद्र पन्ना प्रमुख एवं बूथ कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के संगठन चुनाव और सक्रिय सदस्यता पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं को पंचायत में प्रवास कर बूथ का 100% गठन करने को कहा ताकि संगठन और अधिक मजबूत हो सके। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करना सभी कार्यकर्ताओं का फर्ज है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा ही एकमात्र ऐसा दल है जहां कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है। बैठक में जिला मंत्री मुकेश कुशवाहा, मंडल अध्यक्ष राम सकल यादव, मुकेश कुमार पासवान, हरिवंश यादव, शंभू ठाकुर, सुभाष झा समेत कई कार्यकर्ता व स्थानीय लोग उपस्थित थे। फसल के भी समय में अहाँ सब 2, 4, 10, 20 आदमी कम से कम एगो तरीका छलैया जे बारिक बटल कर तही बारिक से पूछनाई कि हो ठीक परसल तो कल के हो आ ऊपर से लगे तो कहीं हाथ छूट गया आ कहीं अपन आदमी रहे कोई 2 गो रसगुल्ला देते अपन आदमी रहे तो 4 गो पता पड़ा कहीं पर से गए तो बाकी एने ना कर देते अपन कोई रहे तो कहीं हाथ बेसी पकड़ आ कहल के न सब ठीक बराबर परस बराबर कहीं घूमत घूमत लोग बहुत तरह है रिपोर्ट करे वाला से रिपोर्ट करके नहीं जितना सरकार के नौकर है काम करे जाओ। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के किसान खेती से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। वहीं इन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए किसान नेता नागेश्वर पांडे ने क्षेत्र का दौरा कर किसानों से मिले और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने बताया है कि किसानों की यह समस्याएं संकलित की गई है जो केंद्र व राज्य सरकार को पहुंचाई जाएगी। खेती की समस्याओं का निराकरण कराने के लिए किसानों के नेता नागेश्वर पांडे ने मधवापुर प्रखंड क्षेत्र का दौरा कर कृषकों से उनकी समस्याएं संकलित किया। उन्होंने कहा कि किसान प्रणेता स्वामी सहजानंद सरस्वती और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के सपनों को साकार करने के लिए कृषकों की समस्या को सरकार तक पहुंचाकर उसका निराकरण कराना जरूरी है। लेबर प्रॉब्लम को हटाने के लिए सरकार को मनरेगा को खेती से जोड़कर प्रति एकड़ लगने वाली मजदूरी की राशि किसानों के खाते में डालनी चाहिए। इससे पैदावार बढ़ेगी, किसान खुशहाल होंगे और मजदूरों का पलायन भी रुकेगा।
उन्होंने आगे कहा कि पैक्स द्वारा अनाज का सरकारी दर किसानों को नहीं मिलने की समस्या सामने आई है, जो दुखद है। पीएम मानधन योजना की राशि में सम्मानजनक बढ़ोतरी करने सहित सभी समस्याएं केंद्र व राज्य सरकार को भेजने की तैयारी शुरू कर दिए जाने की जानकारी उन्होंने दी। आप नागेश्वर पांडे सहजानंद सरस्वती विचार मंच के आप संस्थापक हुए। आपने मधवापुर और साहरघाट इलाके का दौरा किया। लोगों ने बताया कि किसानों की समस्या से संबंधित चर्चाएं की आपने। क्या मुद्दे सामने आए और किस तरह का आपका विचार है, बताएं। राष्ट्रीय स्तर के किसान के प्रखंड नेता और स्वतंत्रता सेनानी गंडी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी किसानों और मजदूरों के बेहतरी के लिए उसी तरह से श्री बाबू और देश आजाद होने से पहले दलित समाज के एक परिवार के लोगों को देवघर में प्रवेश कराने के लिए और जमींदारी प्रथा को उन्मूलन कर किसान का मुद्दा उन्होंने लागू किया। तो इस पर हमने देखा है कि दो महापुरुषों ने जो काम किया है किसानों और मजदूरों के लिए, उसमें यह होना चाहिए। श्री बाबू से मतलब आपका बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री क्या? जी 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 जी। और किसानों और मजदूरों के बेहतरी के एक उपाय है, मेरे मन में जो बात आई है, जो मैंने अनुभव किया है, जो इसको कृषि को मनरेगा से जोड़ दिया जाए। उससे क्या होगा तो मजदूरों का पलायन रुक जाएगा, क्योंकि कृषि एक ऐसा कार्य है जो 365 दिन काम होता है और उस राशि को किसान के खाता में डाल दिया जाए। 1 एकड़ के हिसाब से कितना मजदूर लगता है, उसी तरह से और मजदूर का भी मजदूरी बढ़ाया जाए। माने मनरेगा में अभी कम है, हम लोग जो देते हैं उसमें ज्यादा देते हैं, लेकिन यहाँ पे कम मिलता है। मजदूर के पलायन को लेकर यह विचार है क्या? दोनों पलायन रोकने को लेकर पलायन भी रुक जाएगा और किसान में जो है किसान को कृषि कार्य करने में रुचि भी बढ़ेगी। इससे अन्न का पैदावार ज्यादा होगा, देश मजबूत होगा, किसान होगा मजबूत तो देश भी मजबूत होगा और लेबर प्रॉब्लम भी किसानों का खत्म होगा। जी जी जी। और है जो इस हमको दिया जा रहा है किसान के लिए कि किसान सम्मान निधि योजना प्रधानमंत्री जी की ओर से, उसमें एक सम्मानजनक वृद्धि किया जाए और टैक्स के अंदर जो किसान जो फसल उगाते हैं वह सरकार एक आदेश निर्गत करे कि कोऑपरेटिव में माने टैक्स के अधीन में जो भी फसल जो किसान उगाते हैं उसको माने सरकार द्वारा जो निर्धारित मूल्य है फसल का वो उसको मिले। निर्धारित मूल्य जो तय होता है उतना किसान को नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाता। ये समस्या किसानों के बीच से आई है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। पंडौल प्रखंड के सरिसपाही में शहीद दिवस के अवसर पर अयाची नगर युवा संगठन के द्वारा रक्तदान शिविर व रक्तदाता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शिविर में 30 लोगों ने रक्तदान किया, जिसे संस्था की तरफ से प्रशंसा पत्र, मोमेंटो व ब्लड डोनर कार्ड देकर सम्मानित किया गया। अयाची नगर युवा संगठन के द्वारा शहीदों के सम्मान में शहीद दिवस पर रक्तदान शिविर सह रक्तदाता सम्मान समारोह का आयोजन सरिसपाही स्थित बड़वाहा टोल के बजरंगबली स्थान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत उपस्थित शुक्ला मेडिसिटी ब्लड बैंक के डायरेक्टर सूबेदार मुकेश सिंह, एलएनएमयू दरभंगा के समाज शास्त्र के पूर्व विभाग अध्यक्ष डॉक्टर विद्यानंद झा, अयाची नगर युवा संगठन के संस्थापक विक्की मंडल, मनोज कंठ के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। शिविर में कुल 30 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। सभी रक्तवीर को प्रशंसा पत्र और मोमेंटो व ब्लड डोनर कार्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। मौके पर संस्था के संस्थापक विक्की मंडल ने कहा कि इस डोनर कार्ड से रक्तवीर 6 महीने में कभी भी 1 यूनिट जरूरत पड़ने पर ब्लड प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर रक्तदान को लेकर लोगों में डर और जन जागृति को अभाव को लेकर एक बार फिर से रक्तदान शिविर लगाने का निर्णय लिया गया था। निश्चित रूप से शिविर के माध्यम से रक्तदान को लेकर जो लोगों के अंदर डर है वो समाप्त होगा। साथ ही लोगों को रक्तदान करते हुए देखते अन्य लोग भी जो डरे हैं रक्तदान को लेकर उनके अंदर साहस जगेगी। शिविर में चंदन, पंकज, सुधीर, जीबू, सीबू, गोविंद, कृष्णा, दिनेश, छेदी, श्रवण, धर्मेंद्र, पिंकी, संतोष, शिवम, रमन, महेंद्र शाह समेत कई लोगों ने अपना रक्तदान किया। मौके पर संगठन के आदित्य मंडल, कौशल मंडल, सतीश, रमेश, ठाकुर, धीरज, दीपक समेत कई लोग उपस्थित थे। संगठन के द्वारा फिर से एक रक्तदान शिविर का आयोजन सरिसपाही के बड़वाहा टोल में बजरंग मंदिर प्रांगण में किया गया था और इसमें कुल 29 रक्तवीर और 1 रक्त वीरांगना ने अपना रक्तदान किया। और इस शिविर में सबसे बड़ी खास बात यह थी कि सारे रक्तवीर जो थे नए थे और सभी ने अपने जीवन में पहला रक्तदान किया
और इस भावना से रक्तदान किया कि समाज में कभी भी किसी को अगर खून की आवश्यकता होती है तो वो अपने खून से जो है दूसरे की प्राण बचा सके। और यह शिविर जो है काफ़ी सफल रहा, जिसमें सुधीर कामती, राजा चौपाल, संतोष कुमार, नीरज कुमार, हरकू भैया समेत तमाम रक्तवीरों का सहयोग पूर्ण रहा। और हाँ, आम लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं जो आज भी रक्तदान नहीं करते हैं, रक्तदान करने से डरते हैं, वो लोग खुल के रक्तदान करें। रक्तदान करने से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। रक्तदान को महादान कहा गया है। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का परिणाम घोषित होने के बाद से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बधाई देने का तांता लगा हुआ है। कला, वाणिज्य एवं विज्ञान तीनों ही विषय में जिले में छात्र छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं गांधी चौक स्थित मेडिकस बायोलॉजी संस्थान में अध्ययनरत सभी छात्रों ने परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होकर सफलता हासिल की है। संस्थान के 100% बच्चों के प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर व बच्चों के बेहतर परिणाम से लोगों में खुशी की लहर है। शहर के गांधी चौक स्थित मेडिकस बायोलॉजी के शिक्षक अमित रंजन ने इंटरमीडिएट के छात्रों को सफलता प्राप्त करने पर बधाई दी है। गौरतलब है कि वह 1 दशक पूर्व से ही यहां एक कोचिंग संस्थान खोलकर बच्चों की पठन पाठन पर अधिक ध्यान देते हैं। इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं का 100% रिजल्ट लाने वाला संस्थान मेडिकस बायोलॉजी ने आगामी छात्र छात्राओं के लिए बताया कि यह संस्थान भविष्य बनाने के लिए सक्षम है। निदेशक अमित रंजन ने कहा कि इस सत्र में सभी छात्र छात्राओं ने 100% रिजल्ट लाकर पूरे जिला भर में परचम लहराने का काम किया है। उन्होंने विज्ञान से संबंधित भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान पर विशेष जोर देते हुए कहा कि जितने भी छात्र छात्राएं हैं सभी ने विज्ञान संकाय में पहला स्थान प्राप्त किया है। साथ ही मेडिकस बायोलॉजी के सभी छात्र छात्राओं ने तकरीबन 90% के आसपास अंक लाकर जिला भर में नाम रोशन किया है। इसको लेकर अभिभावक गणों ने भी खुशी जाहिर की है। मेरा नाम सुहानी कुमारी है और मुझे इंटरमीडिएट के 2023 के एग्जाम में 419 मार्क आया है, जिसमें बायो में 78 है और हाइस्ट फिजिक्स में है। लेकिन बायोलॉजी टीचर जो है मेरे अमित रंजन सर, जो कि मधुबनी में पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाने का जो स्टाइल है, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। और जहाँ तक हम 2 साल पढ़े हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस है कि बहुत क्रिएटिव टीचर है। एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोगों को गार्जियन के रूप में सपोर्ट भी करते रहते हैं और सिखाने के मामले में तो बहुत कुछ सिखा देते हैं। और क्या ही कहना, उनका एक्सपीरियंस मधुबनी में अभी तक तो बेस्ट टीचर है हमारे नज़र में बायो के। इनसे अच्छा तो और कोई हमको लगा नहीं। 2 साल के अंदर में 11th 12th हम दोनों इन्हीं से पढ़े हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस हमारा। आपके कोचिंग का नाम क्या है? हाँ, मेडिकस बायोलॉजी। कहाँ पे है? हम अमित रंजन मेडिकस बायोलॉजी के टीचर, सह डायरेक्टर। इस बार का जो 12 का रिजल्ट है हमारे कोचिंग का बायोलॉजी के क्षेत्र में जो सबसे अच्छा हम मानते हैं, और जो रिजल्ट है वो रियल रिजल्ट है। अभी आप देखे हैं, सुने हैं कि वकार अली नाम का एक लड़का जो सब दिन मेरे यहाँ टेस्ट में भी टॉप करता था, अच्छा करता था, वहीं पे सुहानी सिंह नाम की लड़की है जो टेस्ट में भी सब दिन अच्छा की। आज हमने देखा कि 12th क्लास में भी ये अपना मधुबनी जिला का मेडिकस बायोलॉजी का और अपने फैमिली का ये नाम रोशन किया और 419 नंबर लाई है। साथ ही साथ आप देखते हैं कि वकार अली का भी 412 नंबर है, जिसमें बायोलॉजी में इसको 88 नंबर है। सबसे बड़ी बात है कि प्रैक्टिकल का नंबर तो यदि हम लोग ना ले तो 70 नंबर का जो थ्योरी होता है उसमें वकार अली को 63 मार्क है, यानी ये 7 मार्क इसको 100% आने में इसको कमी हो गई। जो हमारे यहाँ बच्चों को शिक्षा के दिशा में बायोलॉजी के क्षेत्र में कम से कम जो प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन होता है, प्रैक्टिकल वगैरह भी करवाई जाती है, माइक्रोस्कोपी वगैरह करवाया जाता है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि हम जो पढ़ाते हैं वो डिजिटल बोर्ड पे आज आप बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है। साथ ही साथ ये कि इस बार टोटल 2023 में 120 बच्चे लगभग पार्टिसिपेट हुए थे, जिस 120 बच्चे में आपको 115 बच्चे को
सबको फर्स्ट डिवीजन यानी प्रथम स्थान से उत्तीर्ण हुए हैं, और 2-4 बच्चे को जो सेकंड डिवीजन आया है। और वही हम लोग बात करते हैं कि जो बच्चे यहाँ टेस्ट देते हैं, यहाँ रेगुलर टेस्ट, जो बच्चे टेस्ट देते हैं उस सारे बच्चे का अच्छा परफॉर्म हुआ है। हम यही कहेंगे मधुबनी में सारे शिक्षकगण को भी और साथ ही साथ यहाँ के बच्चों को कि आप लोग ट्यूशन और कोचिंग के टेस्ट में जरूर इन्वॉल्व होइए। चलिए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। गाइस, अपना वाईफाई, व्हाट्स गोइंग ऑन? एवरी डे स्विच टू एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, सुपर फास्ट स्पीड, हर कोने में हर पल, पूरी फैमिली के लिए। हरडाकी प्रखंड के उमगांव स्थित किसान भवन में भाकपा के राज्य सचिव सह पूर्व विधायक राम नरेश पांडे ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भाकपा के 3 दिवसीय बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन के 15वां सम्मेलन को लेकर अपनी बातें रखी। हरडाकी प्रखंड के उमगांव स्थित किसान भवन में आयोजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 3 दिवसीय बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन का 15वां सम्मेलन की सफलता को लेकर भाकपा कार्यालय में प्रेस वार्ता किया गया।
प्रेस वार्ता में भाकपा के राज्य सचिव सह पूर्व विधायक राम नरेश पांडे ने कहा कि आगामी लोकसभा में सभी 40 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा होगा। इसके लिए सभी तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। महागठबंधन को मजबूत और धारदार बनाने के लिए पार्टी जन जागरण अभियान चलाएगी। कहा कि आगामी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के अवसर पर लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ बीजेपी भगाओ का संकल्प लेकर पार्टी बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन के लोग गांव-गांव जाकर केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों, निजीकरण, महंगाई, बेरोजगारी, छोटे व्यवसायियों की बढ़ती परेशानी, LIC, SBI को बेचने समेत दर्जनों गलत नीतियों की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का काम पार्टी करेगी। उसके बाद केंद्र सरकार के खिलाफ आगामी 8 और 9 जून को जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गुलजार सिंह गोरिया, पूर्व सांसद नागेंद्र नाथ ओझा, भाकपा नेता जानकी पासवान, राकेश पांडे, राजेश पांडे ने अपनी अपनी बातें रखी। और 14 अप्रैल से 30 मई तक हम पूरे बिहार में पदयात्रा करेंगे, जन जागरण करेंगे। यह प्रस्ताव पारित बिहार के अंदर हुआ कि हम गांव-गांव जाएंगे, एक गांव से दूसरे गांव में मार्च करेंगे, गरीब के मोहल्ले में रात्रि विश्राम करेंगे और हम नरेंद्र मोदी, अमित शाह के जन विरोधी नीतियों का, निजीकरण का, महंगाई का, बेरोजगारी का, छोटे व्यवसायियों के पर हो रहे शोषण का, अदानी के द्वारा स्टेट बैंक और LIC को बेच देने के सवाल पर हम आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। पदयात्रा 14 अप्रैल जो अंबेडकर जयंती पर संकल्प लेके लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की रक्षा के साथ आगे बढ़ेंगे और 30 मई तक जन जागरण होगा, जन सत्याग्रह, जेल भरो अभियान, 8-9 जून की तैयारी। राम नरेश पांडे, सचिव बिहार राज्य परिषद भारतीय कांग्रेस पार्टी, उपाध्यक्ष बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन। मुद्दा है हमारे GDP में हमारी कृषि का जो पहले 17% योगदान था, आज वो घट करके 4% से भी नीचे आ गया है, 3% से भी नीचे कई प्रांतों में आ गया है। ज्वलंत मुद्दा है उनके रोजगार का, महंगाई से मुक्ति का और उनके लिए कल्याण योजनाओं और अधिक बढ़ाने का, और सभी राज्यों में खेत मजदूरों के लिए कल्याणकारी बोर्ड गठित हो, केंद्रीय कानून बनाया जाए उनकी स्थिति के लिए, और सभी कल्याणकारी योजनाओं में जो बजट में एलोकेशन घटाया जा रहा है उसको घटाया ना जाए, उसको और बढ़ाया जाए। उनके बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम किया जाए और जो खेत मजदूरों का पलायन हो रहा है, माइग्रेशन, ये इमाइग्रेशन एक्ट जो है, प्रवासी मजदूरों के संबंधी जो कानून है वो कृषि मजदूरों पर भी लागू किया जाए। नागेंद्र नाथ ओझा, भारतीय खेत मजदूर यूनियन का उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद। हुए हैं कोई नहीं, हमारा 40 सीट किसी पार्टी का नहीं होगा, यह 40 महासीट महागठबंधन का होगा। उसमें हम हैं, CPI है, CPM है, माले है, मतलब तभी वो है, RJD है, हम लोग सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये कोई मामला नहीं है जो यहाँ ये सीट मधुबनी में CPI का मिलेगा कि झंझारपुर में किसको मिलेगा, दरभंगा में किसको मिलेगा, कोई मरी नहीं है। जो सीट होगा वो हर एक महागठबंधन का सीट होगा, कोई पार्टी का सीट नहीं होगा। हम लोग 400 सीट पर पूरा BJP को सीट देने का काम करेंगे और घर घर खेत मजदूर का संगठन बना करके शाखा से लेकर के पूरा राज्य तक हम लोग बनावेंगे और 2 नवंबर को हमारा पार्टी का महाधिवेशन इसी बिहार के। इतना जबरदस्त अटैक बोल रही है केंद्र सरकार कि एक ही अच्छा कानून खेतिहर मजदूरों के लिए जो राहत का कानून था उसको धीरे धीरे इसको बंद करने वाले पास जा रही है। इसके खिलाफ बहुत जबरदस्त आक्रोश कल बिहार में ही नहीं बल्कि सारे देश में है। हमें पहले इसके निर्णय लिया है कि 30 मई को दिल्ली जंतर मंतर पार्लियामेंट स्ट्रीट के सामने एक विशाल प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। सैकड़ों की गिनती में बिहार से भी लोग उसमें शामिल होंगे
और सभी स्टेट्स के लोग इकट्ठे होकर के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देंगे, मांग पत्र, डिमांड चार्टर देंगे, जिसके मेन मांग ये की जाएगी कि जो आप इस पे ऊपर कटौती कर रहे हो मनरेगा के पर, इसको तुरंत बंद करो। कम से कम आज के समय में 2 लाख करोड़ रुपया इसके लिए रखना चाहिए। 200 दिन काम, 600। हम लोग ऐसे पूरे बिहार के अंदर में चाहते हैं कि पहला लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हम बिहार के अंदर में 40 सीट में 1 सीट भी नहीं जीतने दें, और इसीलिए मधुबनी से लेकर कई ऐसे सीटें हैं जहां हम दावा करेंगे। मधुबनी भी रहेगा, बेगूसराय है, और सीटें हैं, हम दावा करें। 40 सीटों में कितना का मांग रखा जाएगा आप लोग द्वारा, क्या अनुमान है? अभी पार्टी इस पर डिसीजन लेगी। अभी कोई एक निर्णय हम लोग तैयारी में है। तैयारी हम लोग कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षा है, जैसा सुनने को मिल रहा है, तो मधुबनी सीट आप लोग की तैयारी है, तैयारी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन कितना सीट मिलेगा ये बात की बात है। यह तो बात की बात। फिलहाल लक्ष्य है केंद्र सरकार को गद्दी से हटाना, इसके लिए जो भी बन पड़ेगा आप लोग। सबसे पहला लक्ष्य उद्देश्य है केंद्र सरकार को गद्दी से। जी, परिचय दीजिए अपना। जानकी पासवान, बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन के महासचिव। तमाम बिहार सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, तमाम जन वितरण प्रणाली में कि 5 किलो अनाज तमाम यूनिट को मिलना चाहिए, नहीं तो खेतिहर मजदूर आंदोलन करेगा, डीलर को घर घेरने का काम करेगा, आंदोलन करेगा। दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री आवास, जो पूर्व वक्ता बोले हैं कि प्रधानमंत्री आवास में भी पैसा का कटौती हुआ है, अलॉटमेंट नहीं आ रहा है। बहुत दर्जनों महादलित घर प्रधानमंत्री आवास से वंचित हैं। सरकार की उसकी मांग होगा, उसका सवाल हुआ है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड स्थित जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट नरार में 2 दिवसीय शिक्षकों का प्रारंभिक प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रशिक्षण ले रहे नवनियुक्त प्रशिक्षकों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बताया गया। कलवाही प्रखंड के अंतर्गत जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट नरार में 2 दिवसीय शिक्षक का प्रारंभिक प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर फैज अहमद, प्राचार्य सीटीई मनु दरभंगा, डॉक्टर अफाक हाशमी, जाकिर हुसैन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज दरभंगा एवं मुख्य अतिथि नरार पश्चिमी युवा मुखिया जितेंद्र प्रसाद सिंह उपस्थित थे। कार्यक्रम का मंच संचालन डॉक्टर पुरुषोत्तम रंजन ने किया। प्रशिक्षण के लिए आए शिक्षकों को नरार डाइट प्राचार्य डॉक्टर रत्नेश कुमार रत्न ने प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिया। प्रशिक्षण के मौके पर नवनियुक्त शिक्षकों को डाइट के प्राचार्य डॉक्टर रत्नेश कुमार रत्न, स्थानीय मुखिया जितेंद्र प्रसाद सिंह एवं कॉलेज के व्याख्याताओं ने उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हुए सभी को खुशीपूर्वक प्रमाण पत्र दिया। प्राचार्य ने बताया कि प्रशिक्षण संस्थान डाइट नरार में नवनियुक्त शिक्षक ने प्रशिक्षण लिया। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण में प्रशिक्षणकर्ताओं के स्कूल में छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करने, कैसे उन्हें रखने व पढ़ाने, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के बारे में बताया और सिखाया गया। सरकार की ओर से डाइट कॉलेज में प्रशिक्षण ले रहे नवनियुक्त शिक्षक को ठहरने, भोजन की पूरी व्यवस्था कॉलेज के द्वारा की गई थी। सभी प्रशिक्षण ले रहे नवनियुक्त शिक्षकों का बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की गई। सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक प्रशिक्षण में पढ़ाई कराई गई। प्राचार्य डॉक्टर रत्नेश कुमार रतन ने मंच से बताया कि सभी शिक्षकों की खाता में टीए भत्ता 200 रुपए की राशि प्रशिक्षण के दौरान ही ट्रांसफर कर दिया गया। प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों ने बताया कि नरार डाइट ट्रेनिंग कॉलेज की विधि व्यवस्था काफी सुंदर और साफ सुथरा है। ये सर किस चीज का कार्यक्रम था? ये 2 दिवसीय सेमिनार डाइट के आयोजन किया है, जो स्कूली शिक्षा और नई शिक्षा नीति के संदर्भ में जो प्रावधान किया गया है उसके आलोक में तो जाहिर सी बात है, जो नई शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार ने जिसको बनाया है, मंजूरी दी है,
जिसके अंतर्गत पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा व्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन की योजना है और उसके तहत स्कूली शिक्षा में विशेष रूप से जो अभी वर्तमान में चल रही है उसको आने वाले समय में परिवर्तित करके उसको बिल्कुल जो है वो एक कौशल केंद्रित बनाने की बात है, जिसमें जो विषय की समग्रता है उसको निश्चित करने की बात है और उसके लिए एक जागरूकता और जो सभी शिक्षक प्रशिक्षु हैं उसको इसकी जानकारी हो। इसके संदर्भ में ये एक बहुत ही अच्छा सा 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन मधुबनी डाइट मधुबनी के किया गया है प्राचार्य महोदय के निगरानी में। तो ये काफ़ी अच्छा सा एक आयोजन है जिसमें हम लोग एक रिसोर्स पर्सन के हैसियत से। क्या नाम हुआ सर? मैं प्रोफेसर मोहम्मद फैज अहमद, मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन दरभंगा। जो डाइट मवाद के द्वारा आयोजित किया गया है और इसमें मैं दरभंगा से आया हूँ अपने विचारों को रखने के लिए कि नई शिक्षा नीति किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जा सके, उसमें डाइट कैसे अपनी भूमिका निभाएगा और छात्रों को उसके लिए कैसे तैयार किया जाए। क्योंकि ये जो पॉलिसी है ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसके बारे में कहा जाए कि ये भारत को उस स्थान पर ले जाएगा जहाँ हम विश्व गुरु बनने का जो हमारा सपना है वो साकार हो सकता है। तो उसमें डाइट हो या इस तरह की जितनी भी संस्थाएं ये एक दूसरे के साथ कैसे कोरिलेट करेंगी, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कैसे कोरिलेट करेंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कैसे कोरिलेट करेंगी और किस प्रकार से इसको क्रियान्वित करके अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएंगी। उसी के लिए ये 2 दिवसीय सेमिनार जहाँ विभिन्न जगहों से जो प्रतिभागी है वो आए हैं और मैं यहाँ के डाइट के जो प्रिंसिपल हैं रतन जी, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ इस आयोजन के लिए और शुभकामनाएं भी देता हूँ। कार्यक्रम सर कैसा लगा? यहाँ का जो रखरखाव शिक्षा व्यवस्था के बारे में पहले सुन रखा था और मुझसे कहा गया था कि बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन आके ये आभास हुआ कि ये जितना सुना था उससे ज़्यादा अच्छी जगह है और मैं इसके लिए पुनः यहाँ के प्राचार्य को और यहाँ के सभी फैकल्टी मेंबर्स जो हैं उनको मैं बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि वो इस डाइट को बेहतर करने में और शिक्षा का जो कार्य है इसका अलग जगाने में अपनी भूमिका और अपने कार्य को पूरी निष्ठा और लगन के साथ कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? मैं डॉक्टर एम.ए. हाशमी प्रोफेसर हूँ, डॉक्टर जाकिर से टीचर से करूँगा। यहाँ सर आज 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ, किस चीज़ का कार्यक्रम था? यह समग्र शिक्षा बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार स्कूली शिक्षा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अवलोकन में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट मैदान में 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का शुरुआत हुआ और यहाँ 2 विशिष्ट अतिथि आए थे उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और सभी पूरा डाइट परिवार के सहयोग से यह कार्यक्रम शांतिमय इस गाँव के युवा मुखिया प्रसाद सिंह एवं सभी लोगों के सहयोग से यह ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा और बहुत ही सफल रहा। आपका नाम सर? डॉक्टर रत्नेश कुमार रत्न, प्राचार्य डाइट मैदान मधुबनी। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। रमजानुल मुबारक के पवित्र महीने का आगाज हो चुका है। पहला रोजा इस जुम्मा के दिन से शुरू होकर पूरे 30 दिनों तक चलता रहेगा। इस महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग दिन को रोजा रखते हैं और सूर्यास्त होते ही इफ्तार करते हैं। पूरी दुनिया में आज से रमजानुल मुबारक के पवित्र महीने का आगाज हो चुका है। पहला रोजा जुम्मा के दिन से शुरू होकर लगातार 30 दिनों तक चलता रहेगा। इस महीने में मुसलमान दिन को रोजा रखते हैं और 5 वक्त की नमाज अदा करने के साथ साथ रात को तरावीह की नमाज अदा करते हैं। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने बताया है कि इस महीने की बड़ी फजीलत है। नफिल नमाज का पुनः फर्ज नमाज के बराबर, जबकि फर्ज नमाज का 70 गुना बढ़ाकर मिलता है। इस महीने का एहतराम सभी धर्म मजहब के मानने वाले करते हैं। दिन भर उपवास के बाद सूर्यास्त होते ही इफ्तार करते हैं और पूरी दुनिया में अमन व शांति की प्रार्थना करते हैं।
इस्लाम मजहब की सबसे पवित्र किताब कुरान पाक इसी पवित्र महीने में हजरत मोहम्मद साहब को दी गई, इसलिए भी इस महीने की फजीलत बढ़ जाती है। हमारे जो भाई पिछले जिंदगी में रोजा नहीं रख सके, अल्लाह इस महीने में रोजा रखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह सारे मुसलमान भाइयों को सच्चा पक्का। आज रमजान मुबारक का पहला जुमा था जी, क्या बोलिए इसके बारे में, क्या कहना है आपका? अल्लाह का शुक्र है कि मोमिन रोजा रखें, मोमिन जो है सो अच्छे काम करें, एक दूसरे की गिबत से परहेज रहें, एक इंसानियत की बात करें, सुबह से शाम तक सर के बाल के उगने की जगह से लेकर पांव तक जितना भी इबादत हो वो रोजा में शामिल। आज आप लोग क्या दुआ किए अल्लाह से? अल्लाह से दुआ किए हैं कि हर मुसलमान की बख्शाइश हो और इस महीने के अंदर और जितने भी मुस्लिम हैं वो सारे के सारे अल्लाह के रास्ते में झुक जाएं, अल्लाह से माफी मांगे इंशाअल्लाह। पूरे दुनिया में अमन अमान, हाँ बिल्कुल अमन अमान चाहिए। इस देश में हमारे जो भाई हैं वो अमन अमान में रहे, इसके लिए हम खुदा से दुआ करते हैं। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी के रामकृष्ण महाविद्यालय में नाइट क्रिकेट एमपीएल का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि नाइट क्रिकेट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला नीलम पारो मुजफ्फरपुर बनाम गुंजन 11 मधुबनी के बीच खेला गया, जिसमें गुंजन 11 मधुबनी ने मैच जीतकर फाइनल में अपनी जगह बना ली। मौके पर उपस्थित नगर निगम मधुबनी के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के पुत्र प्रशांत राय समेत अन्य अतिथियों ने खिलाड़ियों को संबोधित किया। वहीं इसके साथ आगामी रविवार को संध्या 7 बजे से फाइनल मैच का आयोजन होगा। रामकृष्ण महाविद्यालय के मैदान में मधुबनी प्रीमियम लीग के द्वारा आयोजित नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला नीलम पारो मुजफ्फरपुर बनाम गुंजन 11 मधुबनी के बीच संध्या के 7 बजे से खेला गया, जिसमें मुजफ्फरपुर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 104 रनों का स्कोर खड़ा किया। वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए मधुबनी गुंजन 11 ने 14 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 107 रन बनाकर इस मैच को 6 विकेट से जीतकर फाइनल में अपना स्थान बना लिया। इस मैच के मैन ऑफ द खिताब सरफराज बाहुबली को दिया गया, जिन्होंने अपनी टीम के लिए 23 गेंदों में 53 रनों का शानदार पारी खेला, जिसमें 5 लंबे लंबे छक्के तथा 4 चौके शामिल है। इस मैच के मुख्य अतिथि रीजनल सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर रामश्रृंगार पांडे, विवेकानंद मिशन के डायरेक्टर श्रवण पूर्वे तथा भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के पुत्र प्रशांत राय रहे। वहीं मैच को संबोधित करते हुए रामश्रृंगार पांडे ने खेल का जीवन से संबंध पर प्रकाश डाला। मैच के आयोजनकर्ता प्रेसिडेंट शशि रंजन, डायरेक्टर अनिल मिर्जा, सेक्रेटरी सक्सेना सिंह, पिच कोऑर्डिनेटर दीपू, समीर, छोटू, जालिम, प्यारे, अविनाश, छोटू, पनेरी, अजमत, सुजीत, रिंकू। वहीं मैच के मुख्य निर्णायक सुरेश कुमार, विक्की कुमार, मुकेश कुमार थे। स्कॉलर शिवकांत झा, कमेंटेटर मुन्ना तथा लल्ला थे। सक्सेना सिंह ने बताया कि क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच रविवार की संध्या 7 बजे से खेली जाएगी, जिसमें रनर तथा विनर दोनों टीम को बुलेट बाइक संग ढेर सारा बम्पर उपहार दिया जाएगा। शशि रंजन ने कहा कि यहां फाइनल में वैसे वैसे खिलाड़ी इस ग्राउंड पर नजर आएंगे जिसके चर्चे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी जिनका डंका बज चुका है। इसमें कामरान खान, सरफराज बाहुबली भी शामिल हैं। अनिल मिर्जा ने जिले के तमाम क्रिकेट प्रेमियों से आग्रह किया कि अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंचे और इस फाइनल मैच का आनंद लें। एक आप भी लाइनअप बना के कर रहे हैं, 2 गांधी जी के 2 बंदर, एक आ गया आउट। हेलो चाचा, बड़े बुजुर्ग दादा, ग्राउंड तो खाली कर दो। भविष्य के, भारत के भविष्य आप लोग। तो हमारे अतिथि के तौर पे इस वक्त भावी मेयर प्रत्याशी मधुबनी श्री अरुण राय जी के पुत्र प्रशांत जी, साथ ही साथ रीजनल सेकेंडरी स्कूल के ऑनर रामश्रृंगार पांडे जी, विवेकानंद मिशन विद्यापीठ के ऑनर श्रवण पूर्वे जी, मधुबनी फुटबॉल एसोसिएशन जॉइंट सेक्रेटरी श्री शंभू पंजियार जी, जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे। इस वक्त परिचय प्राप्त करते हुए गुंजन 11 मधुबनी के सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए सबसे आगे रीजनल सेकेंडरी स्कूल के ऑनर रामश्रृंगार पांडे सर, उसके बाद विद्यापीठ मिशन विद्यापीठ के ऑनर श्री सरवन पूर्वे जी, साथ ही साथ प्रशांत सर एक बार फिर से हम लोगों के साथ जुड़े हैं और प्रतिदिन हम लोगों के साथ जुड़ रही है। हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है
और साथ ही साथ इनवॉल्व के लिए आपने देखे थे कल सचिव अध्यक्ष और आज भी हम लोग के साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी जुड़े हैं। हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और इस वक्त परिचय प्राप्त करते हुए पुराण स्पोर्ट्स के ऑनर पुराण भाई, और इनको इनका कहना है कि रवि वल्लभ का शरीर और पूजा सीमेंट से बना है। तो मेरा लगते हैं जो बहुमूल्य वक्त हम लोग दे रहे हैं, क्या मतलब इसके पीछे राज है? सबसे पहले यहाँ उपस्थित जितने भी दर्शक हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं स्टार्टिंग से यहाँ आ रहा हूँ तो आज भगवान का दया देखिए कि मौसम भी हम लोगों के साथ है, तो खेल की रुचि वैसे ही बढ़ जाएगी। दोनों टीमों को मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा, अनुशासन के साथ खेले, दर्शकों को और मनोरंजन दे। मौसम हमारे साथ हो रहे कल, और कल से भी ज्यादा भीड़ आज होगी। खुदा न खास्ते और अच्छा मौसम हो गया तो आने वाले समय में भीड़ आपको दुगुना देखने को मिलेगा। धन्यवाद। और जिस तरीके से युवाओं ने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि देखिए अगर इस कमेटी पे नजर डालेंगे तो किसी का उम्र 30 प्लस नहीं है, सभी नौजवान है और इतने बड़े इवेंट को वो मैनेज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस युवा के बारे में? युवा को मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूंगा कि देखिए मधुबनी विकास की पहिया पे तो चढ़ चुकी है। जिस तरह महानगरों में नाइट मैच का प्रबंध होता है, उस तरह सोचना मधुबनी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ तो करके दिखा रहे हैं, तो ये बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे बीच तारक कलर्स के लेना चाहते हैं, पूरा नहीं किया, यहाँ कोई रन नहीं, वहाँ एक रन खाता खुला है यहाँ के कामराज साहब का। स्कोर ये हमारा लाइव टेलीकास्ट MSC T20 लाइव। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला भर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रमजान महीने की पहली जुम्मा की नमाज अदा की और दिन भर रोजा रखा। वहीं नाजरपुर मस्जिद के इमाम मौलाना उमर फारूक ने पवित्र महीना रमजान के महत्व को बताया। रमजान महीने की पहली जुम्मा की नमाज से पहले तकरीर करते हुए नाजरपुर मस्जिद के इमाम मौलाना उमर फारूक ने बताया कि आज रमजानुल मुबारक का पहला रोजा है। इस मौके से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब माह रमजान की पहली रात आती है तो शैतान और सर्कस जिन जकड़ दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। यह महीना सब्र का महीना है और सब्र का बदला अल्लाह जन्नत अता फरमाता है। उन्होंने बताया कि रमजान के महीने का रोजा रखना उनके लिए फायदेमंद है जो रोजे के हालात में बुराइयों से बचे। दिन भर बुराइयां सुनना, बुराइयां देखना, बुराइयां बोलने वाले अगर रोजा रखते हैं तो उनके रोजे का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने बताया कि कुरान के दूसरे पारे के आयत नंबर 183 में रोजा रखना हर मुसलमान के लिए जरूरी बताया गया है। रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण करना, अश्लील या गलत काम से बचना है। इसका मतलब है कि हमें हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों के कामों को नियंत्रण में रखना है। इस मुबारक महीने में किसी तरह के झगड़े या गुस्से से न सिर्फ मना फरमाया गया है, बल्कि किसी से गिला शिकवा है तो उससे माफी मांगकर समाज में एकता कायम करने की सलाह दी गई है। इसके साथ एक तय रकम या सामान गरीबों में बांटने की हिदायत है, जो समाज के गरीब लोगों के लिए बहुत ही मददगार है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पॉक्सो कोर्ट के तहत एडीजे 7 के न्यायाधीश देवेश कुमार ने 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10,000 रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। यह जमा नहीं करने पर 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। गौरतलब है कि यह घटना बीते 2019 में साहरघाट में हुई थी। 8 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास व 10,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है। घटना साहरघाट थाना क्षेत्र में 28 जनवरी 2019 को घटी थी। इस मामले में पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक मिस्रीलाल यादव ने बताया कि एडीजे 7 के न्यायाधीश देवेश कुमार की कोर्ट ने आरोपी राम स्नेही मुखिया को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 10,000 जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटना होगा। जी राम स्नेही मुखिया जो इस केस के आरोपित हैं, उनको जो है आज न्यायालय के द्वारा जो है श्री देवेश कुमार
ADJ 7 कम पॉक्सो एक्ट मधुबनी के द्वारा आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है और 10,000 रुपया जुर्माना, नहीं देने पर 6 महीना अतिरिक्त सज़ा और पिता को इन्हांस के रूप में 5 लाख रुपया देने का आदेश अंडर सेक्शन 376 और 6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत किया गया है। थाना सहारघाट थाना के अंतर्गत सुनाई घटना है। डेट 28। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।